भगवान दत्त कहते हैं कि मैंने सबसे पहला गुरु पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी को गुरु बना करके मैंने सीखा कि धरती पर कोई खड्डा कर दे तो धरती नाराज नहीं होती, और कोई मंदिर बना दे तो धरती प्रसन्न नहीं होती। संत को एक रस रहना चाहिए, कोई माला पहना दे तो उछलना नहीं चाहिए, और कोई थोड़ा सा तिरछा तीखा बोल दे तो आंखें लाल नहीं होना चाहिए। मैंने वायु को गुरु बनाया, सीखा वायु सर्वत्र व्याप्त है, जहां सुगंध है वहां भी वायु होती है, और जहां दुर्गंध है वहां भी वायु होती है। उसी प्रकार संत का हृदय भी समानुकूल होना चाहिए। मैंने आकाश को गुरु बनाया, क्या सीखा? आकाश ऊपर देखोगे तो जहां तक नजर जाएगी वहां तक दिखेगा, जहां से देखोगे वहां भी दिखेगा। मैंने उसको गुरु बनाया और सीखा परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। अरे ठाकुर को कहीं ढूंढने की खोजने की आवश्यकता नहीं है, आप जहां हो वहीं ठाकुर है। आपको आप नीति से, सिद्धांत से, प्रेम से, मर्यादा से भगवान की भक्ति करो, आप जहां हो आपका घर ही वृंदावन बन जाएगा, आपको कहीं आने की जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया, सीखा चंद्रमा छोटा बड़ा होता नहीं होता, चंद्रमा की कला छोटी बड़ी होती है। उसी प्रकार शरीर की योनि छोटी बड़ी होती है, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। मैंने कपोत को गुरु बनाया। कपोत समझते हैं? जो दीपक के आसपास जो कपोत, हाँ कपोत तो पक्षी होता है जो कपोती के बिरहे में, हाँ तो बहुत ज्यादा आसक्ति किसी में नहीं होना चाहिए। मैंने अजगर को गुरु बनाया, क्या सीखा? अजगर किसी की नौकरी चाकरी नहीं करता, एक जगह पड़ा रहता है, श्वास लेता है, जो आ जाए सो भोजन हो जाता है, नहीं तो पड़ा रहता है। संत को, अरे एक व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ करके सन्यासी बना, संत बना, और संत बनने के बाद भी ईंट पत्थरों को धोता घूम रहा है, आश्रम की बिल्डिंगें टांगता घूम रहा है। मैं विरोध नहीं करता हूं, यदि समाज सेवा के लिए हो रही है तो स्वागत है, और खुद का घमंड बढ़ाने के लिए हो रही है तो बेकार है। बोलो राधे राधे। अरे यार, गृहस्थ अपना घर बनाता है, संत अपना आश्रम बना रहा है, क्या फर्क है? भाषांतर ही तो है। गृहस्थ अपने बेटा बिटिया पाल रहा है, संत चेलाओं की खुशामत में लगा है। अब वृंदावन में आपने किसी महात्मा को 2-4 लाख रुपया देके कमरा बनवा दिया, अब आप वहां से फोन कर रहे हैं, महाराज जी हम आ रहे हैं कल वृंदावन, हमारा कमरा तैयार रखवाना। अब महाराज जी के पास कोई नहीं है तो चेला गुस्सा नहीं हो जाए तो महाराज जी झाड़ू पोंछा लगा रहे हैं। मान बढ़ाई जब से आई तब ते किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से छूटी। संत को हमेशा अपने में आनंद लेना चाहिए। मैंने सिंधु को, समुद्र को गुरु बनाया, क्या सीखा? समुद्र अपनी मर्यादाओं को नहीं लांघता, सन्यासी को अपनी मर्यादा नहीं लांघना चाहिए। मैंने पतंगे को गुरु बनाया। पतंगा जो दीपक के आसपास जो मंडराते हैं, वो दीपक की लौ से आकर्षित होकर के अपने आप को जला देते हैं। तो ज्यादा चमक धमक में ज्यादा किसी के दीवाने हुए मत घूमा करो। हाँ, किसी के विचार प्रभावित होना है तो उसके विचारों से हो, उसके प्रभाव से नहीं। किसी का विचार आपको प्रभावित कर रहा है तो स्वागत है, आप संबंध स्थापित कीजिए, प्रभाव से नहीं, स्वभाव से बनो। और कोई ज्यादा बढ़ रहा है आगे तो अपने अंदर ईर्ष्या मत रखो। जो आपके भाग्य में है ठाकुर जी ने वो आपको पहले ही दे दिया, अब उसी को अच्छा बना के रखो। देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी,
और रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, आनंद से रह। ऊपर देखोगे तो देखते चले जाओगे, ऊपर कभी खत्म नहीं होगा। जब देखना हो जीवन जीने में तो कभी नीचे देख के जीना चालू कर दो। आप उन करोड़ों से अच्छे हो जिनके पास में स्वस्थ शरीर नहीं है, वाणी नहीं है, परिवार नहीं है, आदि आदि अनेक, संसार में तो अनेक दुख है। फिर अपना आकलन करना, फिर ठाकुर से कहना कि माधव तेरी बड़ी कृपा है, मेरी जितनी औकात नहीं थी उससे कहीं ज्यादा तूने मुझे दे दिया है। बस सद्बुद्धि बना के रखना, सुमति बना के रखना, तेरा दर्शन संसार के प्रत्येक जीव में मैं करता रहूं। मैंने एक मधुमक्खी को गुरु बनाया, सीखा। मधुमक्खी जगह जगह से पराग इकट्ठा करती है, छत्ता बनाती है, शहद निर्मित होता है। मधुमक्खी का तोड़ने वाला आता है, नीचे अग्नि करता है, धुआं जलाता है, कम्बल ओढ़ के बैठ जाता है, 10, 20, 50 मक्खी मर जाती है, पूरा शहद ले जाता है। मैंने उसको गुरु बनाया और सीखा। संत को हमेशा उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने में उसका गुजारा हो जाए। बोलो राधे राधे। ये संग्रह करना तो गृहस्थ का धर्म है, गृहस्थ के पास होना चाहिए। अरे भैया 4 आश्रम होते हैं, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है। चार आश्रम होते हैं, लेकिन इसमें सर्वाधिक श्रेष्ठ यदि कोई है तो शास्त्र कहते हैं वो है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम वो आश्रम है जिस आश्रम की नाव में बैठ करके बाकी के 3 आश्रम अपनी नैया पार लगाते हैं। संत को उतना ही अपने पास में रखना चाहिए जाना जिसमें गुजारा हो जाए, जाना झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। कोई साधन संसाधन व्यवस्था यदि आ गई आपके पास तो अपने आप को उसका आदी मत बना लो, हर हाल में मस्त रहो। मैंने एक हाथी को गुरु बनाया। क्या सीखा? कामांध हाथी अपनी दुर्दशा करा लेता है, उसी प्रकार जाना संसार के विषयों में अपने आप को रत मत करो। मैंने एक हिरण पकड़ने वाले को गुरु बनाया, सीखा। हिरण फंस जाता है मधुर संगीत सुनने के चक्कर में, तो जो सात्विक विचार वाले लोग हैं ना, उनको ज्यादा तलकता भड़कता और अटरम सटरम वाला धू धू वाला संगीत नहीं सुनना चाहिए। इससे मानसिक चित्तवृत्ति खराब होती है। क्या बोलते हैं, रॉक ऑब्जेक्ट। हाँ, ज्यादा इसमें नहीं घुसना चाहिए। हम लोग कभी कभी सड़कों पर देखते हैं कि गाड़ियां निकलती हैं तो केवल धू धू की आवाज आती है, बाकी कुछ नहीं आता। बोलो राधे राधे। आजकल एक नई विडंबना चली है, एक नया ही फैशन आया है कि गाड़ी वाला गाड़ी चला रहा है और अंदर से इन ड्राइव रील बना रहा है। बहुत तेज उसने अपना वो कर दिया, ट्रांजिस्टर तेज कर दिया और खुद भी नहीं दिख रहा उसमें। देखो मजे की बात, क्या ही बुद्धि कहे हम इसको। क्या होता है साहब इससे? अरे बोले मैसेज कन्वर्ट हो जाता है। ये भले आदमी सामने ठुक गया तो तू कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो राधे राधे। हाँ, मेरा अभिप्राय यह है मैंने मछली को गुरु बनाया। क्या सीखा? संत को जाना चढ़कता भटकता नहीं खाना चाहिए, जितना सादा, जितना सिंपल। और एक वैष्णव को वो भोजन करना चाहिए जिसमें उसके ठाकुर जी का भोग लगे। बहुत ज्यादा तीखा बीखा खाने से भी मानसिक वृत्ति खराब होती है। मैंने एक पिंगला नाम की वैश्या को गुरु बनाया। क्या सीखा?
एक वैश्या अपने दरवाजे पर तैयार खड़ी है, आशा में है कि कोई धनवान आएगा मुझे धन दे के जाएगा, कोई नहीं आता तो शाम तक उदास हो जाती है। उसको गुरु बनाया और मैंने सीखा संसार से आशा करोगे तो केवल आंसू हाथ में मिलेंगे, संसारी से संबंध आशा करोगे तो केवल रोना हाथ लगेगा। आशा करना है तो कैसे करो, किससे करना है? आशा ये के राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। एक केवल आशा करना है तो राम जी से करो। आशा ये के राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद साधु बात कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। और प्यारे यहाँ तो इधर भी वाह वाह है और इधर भी वाह वाह है, हमेशा आनंद में मौज में है। मैंने एक कुमारी कन्या को गुरु बनाया, क्या सीखा? कुमारी कन्या के सगाई वाले आए, सगाई वाले आए कुमारी कन्या के, तो चूड़ियां पहन रखी थी, हाथ में धान कूट रही थी, तो चावल निकालने के समय चूड़ियां बज रही थी। तो कन्या ने सोचा कि लोग क्या कहेंगे, इनके यहाँ चावल भी नहीं है, तो उसने दो दो चूड़ी उतार दी, फिर भी बज रही हैं। एक एक रह गई तो बजना बंद हो गया। मैंने उससे सीखा संत को हमेशा अकेला रहना चाहिए। हाँ, अकेला बाबा क्या करेगा? या तो भोजन करेगा, या शयन करेगा, या भजन करेगा। ज्यादा फौज में नहीं रहना चाहिए, ज्यादा चेले चपाटों में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो महाराज चमीटा बजने में भी देर नहीं लगती इनमें। अकेले रहो। और अंतिम गुरु मैंने अपने शरीर को बनाया, क्योंकि यही शरीर है जिससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यही है जो राधे राधे बोल सकता है, यही है जो सीताराम जप सकता है, यही है जो कथा सुन सकता है, यही है जो भगवान के कीर्तन में नृत्य कर सकता है। ऊपर जो ताला लगा है ना, उसकी चाबी यही शरीर है।